इस बार बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। साथ में जितने भी टॉपिक से प्रश्न आया है इस बार, उन सभी टॉपिक से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं, जिसका एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है, उन सभी प्रश्नों को इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं। आप अगर बिहार डीएलएड के कैंडिडेट हैं और इस बार एग्ज़ाम दिए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार आपका रिज़ल्ट नहीं बन पाएगा, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका एंट्रेंस निकलेगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पूछे गए सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन था कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। ये कई शिफ्टों में रिपीट हुआ है इस बार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। क्या है? नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में भी क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कई शिफ्टों में यह प्रश्न इस बार रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व में ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी कौन? राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो पूरा करवाने का काम किया था वो किया था इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो आपको बता दें कि अशोक महान का नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, तो वह है कौन सा? रिकेट्स। कौन सा रोग है? रिकेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेप्स है, स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायोड परिशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न आया था वो देख लीजिए कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है वर्षा का जल। कौन सा हो जाएगा? वर्षा का जल। नेक्स्ट है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो ये गैस के आयतन का मापन करता है। कौन? यूडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो ये यकृत है। कौन सा है? यकृत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ये होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है क्या? जनजातियाँ। क्या है? जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो 1919 में घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वो थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के क्या था? अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? ये बताया सबसे पहले कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो ये लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? तो वह है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? ये दोनों हर्यक वंश के हैं। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। तो इस गुलबदन बेगम द्वारा क्या लिखी गई? हुमायूं नामा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी पर प्रदान की थी? तो डुप्ले को। किसे किया था? डुप्ले को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन के परत को पृथ्वी के रक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? उसमें कुल 5 क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफ़गानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन था, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी कौन थी? मस्तानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। अगला था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? ये रोम को कहा जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? पारा है। अगला क्वेश्चन था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन था, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा है हमारा रचना किसकी है? तो यह है श्यामलाल की। किसकी है? श्यामलाल की। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। जहांगीर ने किस खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कि पुरुषपुर किसके प्राचीन नाम था? तो पेशावर का नाम प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। कुछ और प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो ये मौलिक अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। सबसे पहले इसे मान्यता दी गई थी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कुल 7 है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। संपत्ति को अधिकारों क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता है? ये अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? कि भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21 है। अब यहाँ पर हम कुछ हिंदी के प्रश्न देखेंगे जो इस बार पूछा गया था। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल।
प्रनदी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। अगला क्वेश्चन है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, तो कनिष्ठ। नेक्स्ट है कि गमन का विलोम शब्द क्या होता है, तो आगमन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। क्या है, रत्नगर्भा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, ये भास से बना है। किससे बना है, भास से बना है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, वह है सुषुप्ति। कौन सा शब्द है, सुषुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्रोत। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, इसका अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग जो शुरू में लगता है तो बे है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो पुर है। और किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार शब्द में क्या है, उपसर्ग उप का प्रयोग हुआ है। इस तरह से लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।